शरीर को चाहिए पौष्टिक आहार। आप खाना वही खाएं जो आपकी भूमि जन्म स्थान पर पैदा होता है। जैसे बिलासपुर में चावल होता है, चावल खाइए। पंजाब में गेहूं होता है तो वो लोग गेहूं खाएं। राजस्थान में ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, जहाँ जो चीज़ होती है उसे वही खाना चाहिए। शाम को भोजन के बाद कहानियों का एक निश्चित सत्र होना चाहिए बच्चों के साथ, है ना, ताकि सोने से पूर्व सोने के पूर्व 2-3 बार पानी पीना चाहिए। ईश्वर ने हमें एक प्रयोजन से भेजा है ना, जो समझ सके और तप सके। आप किसी भी पेड़ को अपना भगवान मानिए और जो आपको समस्याएं हैं आप उन्हें सुनाइए। चाहे बरगद हो, चाहे पीपल हो, चाहे दमन हो, चाहे रुद्राक्ष हो, चाहे वो कपूर हो, चाहे महुआ हो, बहुत सारे पेड़ हैं जिनकी पूजा होती है। किसी भी एक वृक्ष को आप अपना क्या बोलते हैं पूजा का वो स्थान बनाइए, चाहे, है ना, कि आप जो अपनी समस्याएं उनको बताइए। क्योंकि मनुष्य और पेड़ पौधे एक दूसरे के भोजन हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को वो लोग ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। तो हम एक दूसरे के पूरक हैं। हम अगर मर जाएंगे तो पेड़ पौधे फिर भी जिंदा रहेंगे, लेकिन पेड़ पौधे ख़त्म हो गए तो हमारा अस्तित्व का कोई भरोसा नहीं है। हम उसी समय यहाँ से चले जाएंगे। सभी प्रकार के पेड़ पौधे काम के हैं। वनस्पति शास्त्र ने सारे पेड़ पौधों को 511 कुल परिवार में बांटा है, और एक परिवार में 2300 से लेकर 4000 तक सदस्य हैं। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा विशाल इनका ब्रह्मांड है। 8 लाख से भी ज़्यादा, 8 करोड़ से भी ज़्यादा, 8 लाख कितना होगा, 8-10 लाख पेड़ किस्म के पेड़ होते हैं। तो किसी को भी आप मतलब जिनकी पूजा होती है, हजारों साल से भारत में पेड़ों की पूजा होती है। आखिर उनको आस्था माना गया है। जब हमको विश्वास है कि हमारा काम होगा और ज़रूर होगा, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। क्यों? अब हम करीब 5-6 साल पहले मैं रुद्राक्ष का पेड़ लगाया था। अब वहाँ कहीं पढ़ा था कि रुद्राक्ष का अकेला पेड़ नहीं लगता, तो उसके साथ में कई पेड़ एक साथ लगाने पड़ते हैं। फिर कभी रुद्राक्ष के पेड़ की वो बताऊँगा। अब कपूर का पेड़ है। अब कपूर जो हिमालय में होता है अपने यहाँ कैसे लगेगा? तो आपको शरीर को पौष्टिक आहार, और आप सेहतमंद रहें, ऊर्जावान बने रहें, इसलिए आपको अच्छा भोजन करना है, मतलब बिना मिलावट का। यहाँ एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। अब बाबा रामदेव एक समय योग सिखाया करते थे। योग सिखाते सिखाते आज वे व्यापारी बन गए, और इतने बड़े व्यापारी कि आज 550 जिले, 600 ज़िले हैं पूरे भारत में। हर ज़िले में उनके बने हुए माल की सप्लाई होती है। ऐसा लगता है कि 1 लाख करोड़ के बराबर उनका टर्नओवर हो गया होगा। अब वे माल विदेश भी भेजेंगे, पैसा भी आएगा, है ना। और यहाँ पर लॉकडाउन लगा हुआ है, तो लॉकडाउन लगने से हज़ारों लाखों लोग स्कूटर में अपने बच्चों को छोड़ने जाते हैं। तो बच्चों को जब छोड़ने जाते हैं तो हमको पेट्रोल लगेगा। अरे पेट्रोल बिकेगा तब तो सरकार को टैक्स मिलेगा, है ना। तो सरकार का टैक्स क्यों मार खा रहा है? अरे जो होना है, हज़ारों वैज्ञानिक लगे हैं कोरोना